Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes of the physics, and we are actually studying about the refraction of light and the optical instrument. Today I am going to deliver the fifth lecture of the series. ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने एंड किया था, वी हैव गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट ऑफ द लेंसेज. अगर आपको याद हो तो आपने इंट्रोडक्शन लिए थे, किसके लिए थे? लेंसेज के इंट्रोडक्शन लिए थे. ठीक हो गई बात ये. अब आज से हमने क्या शुरू करना है, आज से हमारा जो है वो लेंसेज के बाकायदा इंट्रोडक्शन के बाद रेज फॉर्मेशन है, देन इमेज फॉर्मेशन है. दिस इज़ व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, एंड दिस गोना टू बी वेरी इजी इफ़ यू पे द फोकस. आप अगर फोकस के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दिस विल बी द ईजीएस्ट वन यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. जी जनाब, तो लेंसेज के अंदर हमने पढ़ा था कि जी लेंसेज में भी क्लासीफाई इनटू द टू मेजर कैटेगरीज. कौन सी दो कैटेगरीज हैं हमारे पास? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस. व्हाट वी हैव टू डिफाइन द लेंस. लेंस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ अ स्फीयर. व्हेन वी कनेक्टेड द टू डिफरेंट स्फीयर्स टुगेदर, वो जो है क्या कहते हैं, आपस में लेंस बन जाता है. सिमिलरली वी हैव अनदर डेफिनेशन ऑफ अ लेंस हियर. ये आपके सामने एक और डेफिनेशन आ रही है. इट इज़ अ पीस ऑफ, क्या है ये? यहाँ इन दो लाइनों को अगर आप गौर करें तो ये दोनों क्या है हमारे पास इन लाइनों के अंदर. इट इज़ अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास, प्लास्टिक दैट रिफ्लेक्ट द लाइट इन अ रेगुलर वे. यहाँ तक ठीक है. दीज आर बाउंड बाय वन और टू स्फेरिकल सरफेसेज. ये जो मैंने आपको बात बताई थी, दो टाइप्स हैं इसकी हमारे पास, कॉनकेव लेंस एंड दैट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. ये कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है. अच्छा, फर्दर इफ़ वी वांटेड टू डिवाइड देम, ये दोनों कॉनकेव है और कॉनकेव, कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है, सही है. फर्दर इनकी तीन क्लासिफिकेशन होती है और उन तीनों क्लासिफिकेशन को भी हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा गो थ्रू किया था. अब अगर हम कॉनकेव की बात कर लें तो कॉनकेव हमारे पास क्या क्या तीन क्लासिफिकेशन है. वी हैव अ थ्री क्लासिफिकेशन. कॉन्वेक्सो कॉनकेव यानी एक सरफेस, क्योंकि ये हमें पता चल गया कि इसकी दो जो है सरफेसेस होती हैं, दो एंड्स होते हैं. नज़र आ रही है बात ये आपको? कितने सरफेसेस होते हैं इसमें? इसके दो आपके पास फेजेस होते हैं. इन दो सरफेसेस के साथ एक साइड अगर कॉनकेव है, दूसरी साइड कॉन्वेक्स है. और अगर हम कॉनकेव लेंस पढ़ रहे हैं तो इट शुड बी कॉल्ड द कॉन्वेक्सो कॉनकेव. अगर एक साइड प्लेन है, किसी प्लेन मिरर का हिस्सा है, और एक साइड जो है क्या कहते हैं आपके पास वो कॉनकेव सरफेस है, तो प्लेनो कॉनकेव. और अगर दोनों तरफ कॉनकेव है तो वो डबल कॉनकेव कहलाएगा. सही हो गई बात ये. इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स है और डबल कॉन्वेक्स है. मोस्ट पॉपुलरली वी आर गोइंग टू डील विद द डबल कॉनकेव और डबल कॉन्वेक्स. डबल कॉन्वेक्स इज मोर पॉपुलर इन आवर चैप्टर, इन आवर डिस्कशन. सो बी इंटैक्ट विद द थिंग्स. इसके साथ इसको कनेक्ट रखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें जो हैं आसानी से समझ में आ सके. सही हो गई बात. इसकी डायग्राम अगर आपको याद हो तो हमने डायग्राम भी जो है इसकी पढ़ी थी, वो भी देख लेते हैं. अच्छा, इसमें ये इसकी टाइप्स के बारे में लिखा है. ये वो डायग्राम थी जहाँ हमने लास्ट लेक्चर अपना एंड किया था. तो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये कॉन्वेक्स लेंस. अच्छा, एक बात और मैंने वहाँ बताई थी कि जो वहाँ पे कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी की सारी यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं इमेज फॉर्मेशन के लिहाज से, नॉट फ्रॉम द अपीयरेंस, ऑफ कोर्स इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिरर? मिरर में एक साइड पॉलिश होती है और रिफ्लेक्शन दूसरी साइड से होती है, जबकि लेंस के अंदर दोनों साइडें ट्रांसपेरेंट होती हैं, नॉन ओपैक होती हैं, और आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का प्रोसेस दोनों जगह से कहीं से भी आप मुशाहिदा कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे चूँकि रे ऑफ लाइट एंटर होती है एयर से इस ग्लास पीस के अंदर, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का अमल भी हो सकता है. ठीक है, ये बात याद रखनी थी. तो ये बेटा आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये सारे के सारे डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस की जो है डायग्राम्स हैं. नज़र आ रही है ये सारी की सारी, ये कॉनकेव लेंस की डायग्राम्स हैं. और इसी तरीके से अगर आप बात करें तो दीज बिलोंग टू द कॉन्वेक्स लेंस. सो वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद दिस वन स्पेशली. इसके साथ हम इंटरेक्ट करने वाले हैं, इसको अच्छे से समझने वाले हैं ज़्यादा चीज़ों के अंदर. और सिमिलरली जो नेक्स्ट हम आर्टिकल को अटैम्प्ट करेंगे वो दिस आर्टिकल है. इन दोनों को हम बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं. अच्छा, यहाँ देखिए इस वाले डायग्राम के अंदर दोनों सरफेस इसकी कॉन्वेक्स हैं, तो डबल कॉन्वेक्स हो गया. एक सरफेस इसकी क्या है आपके पास? एक सरफेस क्या है इसकी आपके पास? कॉन्वेक्स है. एक प्लेन यानी स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये क्या हो गया? प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया. इसमें एक कॉनकेव सरफेस है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, एक बाहर की तरफ से जो है बल्ज हुआ, बल्जिंग साइड इसकी जो है वो मौजूद है, तो लिहाजा ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स है. सिमिलरली इसी को अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, क्योंकि ये कॉनकेव की क्लासिफिकेशन है डाइवर्जिंग लेंस की. इधर आप देखें तो ये एक प्लेन सरफेस आ रही है, सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है, और ये कर्व सरफेस आ रही है कॉनकेव की, तो प्लेनो कॉनकेव. और इधर दोनों
दोनों तरफ कॉन्केव लगा हुआ है, कॉन्केव सरफेस है, तो लिहाजा वी कॉल दिस लेंस एज अ डबल कॉन्केव लेंस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब इसकी एनिमेशंस को देखते हैं और गो थ्रू करते हैं। ओके, तो एनिमेशन में ये पहला लेंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ गया। ये कौन सा कहला रहा है हमारे पास? ये डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसका नाम भी आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें एक सरफेस प्लेन है और दूसरी सरफेस हमारे पास इसकी कॉन्वेक्स है, तो लिहाजा ये प्लेनो कॉन्वेक्स आ गया। तीसरी हमारे पास जो सरफेस है इसमें एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स है, तो ये हमारे पास कॉन्केवो कॉन्वेक्स आ गया। सिमिलरली कॉन्केव लेंस की बात करें तो ये आपके सामने एक जो लेंस आया है डबल कॉन्केव है, बिकॉज बोथ सरफेस आर कॉन्केव। इसी तरीके से एक साइड प्लेन और एक साइड कॉन्केव है, तो ये क्या हो गया? प्लेनो कॉन्केव लेंस। और सिमिलरली हमारे पास एक कॉन्केव सरफेस है, एक कॉन्वेक्स सरफेस है, तो वी कॉल इट कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ठीक है, यहाँ तक बात करने के बाद हमें अगला जो आर्टिकल पढ़ना है उसमें हमें रे फॉर्मेशन की बात करनी है। रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू रे ऑफ लाइट कैसे पास होती हैं उसको हमें गो थ्रू करना है। ठीक है, तो इसमें पहला हमारे पास केस वही है जो मिरर में थे सिंपली, लेकिन वहाँ सब कुछ एक ही साइड पे होता है, यहाँ दो साइड पे होगा। तो पहला केस क्या नज़र आ रहा है? व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको याद होगा ये जो लाइन होती है रेफरेंस लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। थोड़ा सा इस लेंस को हम समझ लेते हैं। उधर पोल होता था, यहाँ पे पोल नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये जो मैं इस पॉइंट जिस पे मैंने या एक लाइन में खींच देता हूँ इधर, पहले तो ये पॉइंट समझ लें, सेंटर पॉइंट जिसे हम कहते हैं। ये पॉइंट जो है हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो रे ऑफ लाइट समझ लीजिए कि दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ से लेकर जब शुरू होती है तो यहाँ तक जाती है, और ये ऑप्टिकल सेंटर इसका ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट है इसका, वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ये वाला पॉइंट बेटा बार बार बना के दिखा रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर है, रिप्रेजेंटेड विद द O। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर याद रहेगा। बाकी प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पे फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो कि इस लेंस का, ये जिधर मेरा ये माउस मूव कर रहा है इसका फोकस और सेंटर यहाँ पे होगा, इसका फोकस और सेंटर यहाँ पे होगा। लेकिन लकीली सिंस इट इज़ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो दोनों एक ही स्फीयर के पार्ट होंगे, तो यहाँ पे जितने फासले पे F आएगा इधर भी उतने ही फासले पे F आएगा। सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा। सही है, यहाँ तक समझ में आती है बात? ये सेंटर आ गया, ये फोकस आ गया। अब इसमें रे ऑफ लाइट को पैरेलल गुजारना है, तो उसको गुजार कर देख लेते हैं। Hello viewers, if you like our online lectures, so keep like, share and subscribe our YouTube channels, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor Official. ओके, सो यहाँ तक हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया था। अब ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये रे ऑफ लाइट डेवलप हुई, तो ये कहाँ से गुजरेगी? F से गुजरेगी। और वहाँ पर भी अगर आपको याद हो मिरर के अंदर तो भी ऐसे ही होता था, बस मिरर में और इसमें फ़र्क क्या था कि दोनों सेम साइड से गुजरती थी। ऐसे ही होता था ना हमारे पास, जबकि यहाँ पे इस तरह से गुजर रही है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? ये पहला हमारे पास केस हो गया। केस नंबर 2 अब देखते हैं। तो केस नंबर 2 में क्या है? पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का इंट्रोडक्शन मैंने अभी दिया, आपको याद होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये हमारा कॉन्वेक्स जो है मिरर आ गया, लेंस आ गया, और ये ऑप्टिकल सेंटर है, पहले भी मैंने बताया था। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हमने ले लिया और अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ को हमने अरेंज किया। अगर यहाँ से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से रे गुजरेगी, तो बेटा इसमें ये बात याद रखनी है कि ये जो रे है ये बिल्कुल जैसे आई थी उसी तरीके, जैसे पोल पे आके जिस एंगल से जाती है ना उसी एंगल से चली जाएगी। यहाँ पे याद रखने की बात है कि ये जो एंगल आ रहा है आपके पास, ये एंगल इधर गुजरते हुए भी आएगा। मैं बना दूँ तो फिर आपको समझाता हूँ कि मेरे कहने का मकसद क्या है। नहीं, ये जो एंगल है पोल पे भी था ना, ये एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी जैसे यहाँ पे जाती हुई नज़र आ रही है। तो लिहाजा ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए रे की कंडीशन हो गई। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास सेगमेंट है व्हेन इट पासेस थ्रू द F। जब ये F से गुजरेगी, देखें पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो F से गुजर गई थी, तो F से अगर गुजरेगी तो क्या हो जाएगा? हमारे पास पैरेलल हो जानी चाहिए। यही बात है ना हमारे पास। ये देखें F से रे ऑफ लाइट गुजरी और F से गुजरने के बाद ये रे ऑफ लाइट क्या हो गई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। दिस इज द थर्ड रे फॉर्मेशन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है हमारे पास? कोई मसला इसके अंदर?
ओके सो अब यहाँ पे वैन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस होगा तो उस सूरत में क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सेस की लाइन अगर इसी पे पैरेलल होगा तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये कॉनकेव का शुरू हो गया है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस है, एक लाइन ऐसे रे ऑफ लाइट आएगी तो वो सीधी ही निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉजिक वही है हमारे पास कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई चीज़ गुजरेगी तो वो हमारे पास इसी तरह से होगी, और इसके ऊपर अगर हुई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम शुरू करते हैं कॉनकेव लेंस से रेस का गुजरना, उसको भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कैसे होगा। तो इसमें पैरेलल का मतलब यहाँ से एक लाइन आनी चाहिए, मैं इधर बना के रफली दिखा देता हूँ आपको कि इस तरह की लाइन आएगी तो ये कहाँ जानी चाहिए। ये लाइन आई यहाँ पे, तो नॉर्मली कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता था कि ये यहाँ से गुजर जाया करती थी एफ से, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो लिहाजा ये डाइवर्जिंग में ये डाइवर्ज होगा, कन्वर्ज नहीं होगा एक पॉइंट पे प्रिंसिपल फोकस पे। देखिए मैं ग्रीन से जो बना रहा हूँ वो ठीक नहीं होगी लाइन कि प्रिंसिपल फोकस से आप चाह रहे हैं कि गुजर जाए, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे पास, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया, इस तरह से नहीं जाएगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो लिहाजा इसकी डाइवर्जेंस क्या होगी कि ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जानी चाहिए, यानी डाइवर्ज होनी चाहिए रादर देन कन्वर्ज ऑन द फोकस पॉइंट, ठीक है। इसको देखते हैं कि हम क्या बात कह रहे हैं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो लेट्स डू इट। बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही, ये रे ऑफ लाइट आई, देखें ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है। और इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी उधर ही एफ के ऊपर, वर्चुअल इमेज बनेगी, डॉटेड लाइन हमेशा वर्चुअल को जाहिर करती है, सो दैट वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म फ्रॉम द वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखिए एक और चीज़ कॉनकेव लेंस है, आप कहाँ से भेजें इसको, ये देखिए ये आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, एंड ऑप्टिकल सेंटर से ये लाइन पैरेलल हो गई है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज फोकस पे बनेगी क्योंकि फोकस पे ही बननी चाहिए थी यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब एक केस और भी इसका है कि पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये तो अब आप गैस कर सकते हैं, ठीक है। तेज़ी से पढ़ाने का मकसद, ऑप्टिकल सेंटर से तो उसी एंगल से जाएगी, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। यहाँ तक बात समझ में आती है, क्लियर हो गई। फॉर्मेशन ऑफ लेंस समझ में आ रही है आपको, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लेंस के बाद एक और चीज़ हम आज के आर्टिकल में कर लेते हैं कि इनसे जो रेस गुजरती हैं उन रेस को देख लेते हैं। अगर सीधी आएगी रे या इस तरह से कुछ 5-6 रेस ले लेते हैं, ये हमारे पास इंसिडेंट रे हैं, तो हर रे को बारी बारी आपने देखना है। ये जो ऊपर वाली रे थी ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ये थोड़ी सी कम डाइवर्ज होगी, बट स्टिल इट सिंस इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस तो ये डाइवर्ज ही हो रही होगी। ये सीधी प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर आ रही है तो ये सीधी चली जाएगी, अभी हमने सीखा था। ये फिर प्रिंसिपल एक्सेस से ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ है तो डाइवर्ज हो रही होगी, और ये भी डाइवर्ज हो रही होगी। लेकिन यह क्वेश्चन ये है कि सर इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज देखें वर्चुअली, उस लाइन को हमने याद है पिछले रे डायग्राम के अंदर बनाया था, उस लाइन को भी मिलाया, इस लाइन को भी वर्चुअली मिलाया, इस लाइन को भी वर्चुअली मिलाया, इस लाइन को भी वर्चुअली मिलाया, तो ये वर्चुअली मिलने के बाद इमेज जो फॉर्मेशन है हमारे पास वो इस जगह के ऊपर हो रही है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर इमेज विल फॉर्म, ये वो पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे इमेज बन रही होगी वर्चुअली सेम साइड ऑफ अ लेंस बन रही होगी। एंड दिस इज़ द केस ऑफ कॉनकेव, ये किसका केस है, कॉनकेव लेंस का केस है, जो कि हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और अब कॉन्वेक्स में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो कॉन्वेक्स इसलिए आखिर में कि आपको कॉन्वेक्स ही ज़्यादातर डील करना है, तो उसको देख लेते हैं हम आगे। लेट्स से कि कॉन्वेक्स लेंस एक आपने ड्रॉ कर लिया, वेल डन। इसमें वही आपकी रेज आपने बना ली 5 मुख्तलिफ जगहों से गुजार के, और ये आपको पता है कि कहाँ पे होंगी, ये आपकी सीधी रे, क्योंकि हमने अपना प्रिंसिपल एक्सेस से सीधी आ रही थी तो ये सीधी ही जाएगी, हमें बहुत अच्छे से पता है। और ये पॉइंट हमने डिनोमिनेट किया है एफ से, नज़र आ रहा होगा। तो ये पॉइंट कन्वर्जिंग लेंस है, ये चूँकि कॉन्वेक्स तो कन्वर्ज करना शुरू कर दिया रेज ने, इसी एफ के ऊपर आके फोकल करना शुरू कर दिया। और आप देखें तो आपकी इमेज जो फॉर्म हुई है वो इस जगह के ऊपर फॉर्म हो गई है। इमेज नज़र आ रही है ये चीज़, ये देखें जहाँ मैंने ये सर्किल बनाई है आपका इमेज, और इमेज बन कहाँ पे रहा है, एफ के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर द इमेज विल फॉर्म। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम रेज ऑफ इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन जो है वो चलेगी, और उसके मुताबिक जो है वो काम हमारा आगे बढ़ेगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जी। ओके, तो आपने अपने ये तमाम लेंसेज जो हैं मुकम्मल करने, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ख़ास तौर पे यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस ऑफ किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपने इसके अंदर। ओके, सो आपने ये प्रैक्टिस रखनी है बेटा, इनको अच्छे से जो है कंप्लीट करना है ताकि आपका काम जो है वो ठीक ठाक तरीके से हो सके। और इसकी प्रैक्टिस के साथ जो स्पेशली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है ना, वो ये आती है स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से सर हम अपने रे डायग्राम को बनाएं, मोस्टली स्टूडेंट रे डायग्राम, तो इसमें एरो और एरियाज़ जो है ना वो लाजमी है, ठीक है। बाकी अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस में कोई डिफ़िकल्टी है तो डेफिनेटली हम ऑन कैंपस अवेलेबल हैं आपकी सर्विसेज के लिए। सो यू कैन विजिट अस एनी ऑफ द रिक्वायर्ड टाइम, एनी
any of a desired time, and inshallah we will have some healthy learning discussion. Take care of yourself. Allah Hafiz.